बोले भोले शंकर की जय। शंकर जी ज्योतिषी का रूप धारण करके भोले बाबा आज आए अयोध्या की गली में और राम जी का दर्शन किया। काकभूषण जी आए और प्रभु राम की परीक्षा करना चाहा। क्या ये मेरे राम हैं? जहां प्रभु पालने में लेटा हुआ था, काकभूषण जी आकर के उनका स्पर्श करने के लिए चाहा। लेकिन प्रभु राम जी का हाथ काकभूषण जी को पकड़ने के लिए आगे किया। काकभूषण जी उड़ने लगा। इस प्रकार से हाथ पीछे पीछे और काकभूषण जी आगे आगे पूरे स्वर्ग मर्त पाताल तीनों लोकों में गए, लेकिन प्रभु जी का हाथ भी पाया। तब काकभूषण जी को मालूम हो गया कि ये मेरा परमात्मा है, भगवान है। इस प्रकार से भगवान ने बाल लीला करते हुए सबसे पहले शंकर जी को और काकभूषण जी को कृपा किया। अब एक दिन गुरु जी आए, गुरु वशिष्ठ, नामकरण करने के लिए। तीनों रानियों के 4 पुत्र बड़े ही प्यारे। नामकरण कर अवसरु जानी, भूपा बोली पठौ मुनि ज्ञानी। महाज्ञानी वशिष्ठ जी को भेजा और 4 पुत्रों का नामकरण हुआ। सबसे बड़े वाले पुत्र का नाम रखा क्या? जो आनंद सिंधु सुख राशि, जो आनंद सिंधु सुख राशि, जो आनंद सिंधु सुख राशि। स्वीकारते ते लोक सुपासी, स्वीकारते त्रैलोक्य सुपासी। सो सुख धाम राम यश नामा, सो सुखी धाम राम यश नामा। सो सुख धाम राम यश नामा। सो सुखी धाम राम यश नामा। अखिले लोको दायक विश्रामा, अखिले लोके दायक विश्रामा। जो आनंद सिंधु सुख राशि, जो आनंद सिंधु सुख राशि। विश्व भरन पोषण कर जोई, विश्व भरण पोषण कर जोई। विश्व भरन पोषण
करना भरत अशोई सीता करना भरत अशोई जाके सुमिरन तेरी पुनासा जाके हमें तेरे पुरासा जाके सुमिरन तेरी पुनासा जाके सुमिरन तेरी पुनासा नाम शत्रु प्रकाशा नाम शत्रुधन वेद प्रकाशा जो आनंद सिंधु सुख राशि जो आनंद सिंधु सुख राशि स्वीकारते ते लोक चुकासी इसी करते थे लोक सुख लक्ष्मण धाम राम प्रिय सकल जगत आधार लक्ष्मण धाम राम प्रिय सकल जगत आधार गुरु वैशिष्ट तई रखा लक्ष्मण नाम उदार गुरु वैशिष्ट तई लक्ष्मण नाम गुरु वशिष्ठ तई रखा लक्ष्मण नाम उदार लक्ष्मण नाम उधार लक्ष्मण नाम उदार लक्ष्मण नाम धरे नाम गुरु हृदय विचारी वेद तत्व निप तव सुते चारी मुनि धन जना सर्वस शिव प्राणा बालक रसतई सुखी जाना जो आनंद सिंधु सुख राशि जो आनंद का धाम होगा और सुख का राशि उनका नाम होगा राम। राम मतलब जो सबको ही आनंद दे उसका नाम है राम। रमु क्रीड़ायाम धातु से राम शब्द बनता है। रमयते जगस्मिन् हृदय इति राम। जो यज्ञों के हृदय में रमन करे उनका नाम है राम। और जो एक बार राम के श्री चरणों में आकर के शरण लेता है, राम का मतलब क्या है? अगर आराम चाहिए तो आराम चाहिए ना। अगर तुम्हें आराम चाहिए तो आ जा राम की शरण में। जो सुख धाम राम अश्रनामा, सुख का धाम है भगवान श्री राम। और विश्व भरन पो सन कर जोई ता करना भरत यश होई। विश्व का जो भरण पोषण करते हैं उसका नाम होगा भरत। जो सबको पालन पोषण करते हैं, खिलाते हैं, पिलाते हैं, वही है भरत। भगवान का परम प्रिय भक्त है भरत। भरत जैसे भक्त ना तो हुआ ना तो होगा। असलियत में वनवास तो भरत का ही हुआ था।
राम जी वन में गए, संग में लक्ष्मण जी थे, सीता जी भी थे, ऋषि मुनि लोग भी थे और बहुत सारे लोग थे, बंदर सेना भी थे। दिन कैसे बीत गया राम जी को पता ही नहीं चला। लेकिन भरत जी नंदी गांव में गुफा के अंदर अकेले, किसी के साथ नहीं, अकेले बैठ करके पूरे दिन पूरी रात भजन करते थे। राम जी तो जमीन के ऊपर चलते थे, अब भरत जी जमीन के नीचे बैठते थे। राम जी कंद मूल फल खाए, भरत जी वो नहीं खाए। भरत जी गौ माता को जौ खिला देते हैं, जौ या गेहूं, और गोबर करने के बाद जो गेहूं या जौ निकालते हैं वही बीन करके उसी को दिन में कितना हो सकता है 15-20, उसी को पा करके खा करके 14 साल तक बिताए। तो सोचिए भरत जी कितने बड़े भगवान के भक्त हैं। जीवन में वैराग्य ना हो तो भजन नहीं होता है। हम अच्छा खाएंगे, अच्छे पिएंगे, अच्छे एसी में रहेंगे और माला लेके भजन करेंगे, होगा नहीं, नींद आ जाएगी। बोलो जय श्री राम। नींद आ जाएगी, भजन नहीं होगा। भजन के लिए त्याग चाहिए, वैराग्य चाहिए। तुम्हारे पास ज्ञान हो या ना हो, लेकिन वैराग्य होना बहुत आवश्यक है। तो भरत महाराज जी वैराग्य की प्रतिमूर्ति, इसलिए उनके लिए कहा सो सुख धाम, सो सुख धाम, राम यश नाम, अखिल लोक दायक विश्रामा, विश्व भरण पोषण कर जोई, ताकर नाम भरत यश होई। भरत महाराज जी अकेले में क्यों रहे? क्योंकि 2-4 के साथ रहोगे तो भजन नहीं होगा। पढ़ाई करना और भजन करना अकेले में अच्छा होता है। 2 मिल करके बैठ के पढ़ोगे तो ठीक है, एक दूसरों से पूछोगे, लेकिन पूछते पूछते ज्यादा पूछताछ हो जाती है। लेकिन अकेले रहोगे, किसी से बातचीत नहीं, अपना मन वहीं केंद्रित करो। अब देखो हम लोगों के साथ क्या होता है। हम माला लेके बैठ गए या पूजा मंदिर में आ गए। पहले पूजा मंदिर में घंटी बाजती थी। क्या बाजती थी? घंटी। हम पूजा में बैठे और घंटी बाजा करके पूजा करते थे। लेकिन आजकल क्या बाजते हैं मालूम है? बोला जय श्री राम। आज घंटी की आवाज कम और मोबाइल फोन की आवाज, वो घंटी बज गई। अब बैठे ओम भूर्भुवः स्वः, इतना में आ गया, इतने में फोन आ गया। इसलिए आप लोग एक बात ध्यान देना, पूजा में जब जाओ, पूजा घर में जाओ तो मोबाइल लेकर के नहीं जाना, या स्विच ऑफ करके रखो थोड़ी देर के लिए, ज्यादा देर नहीं, या 5 मिनट बैठो या 2 मिनट बैठो। लेकिन उसी समय किसी से मतलब नहीं, किसी से संबंध नहीं, केवल परमात्मा से कनेक्ट होना चाहिए। एक तो पूजा घर में हो और एक कथा पंडाल में हो। कथा पंडाल भी एक मंदिर है। अब यहां कथा सुनने के लिए 2 मिनट बैठे, इतने में फोन आ गया।